काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें छोटा सा परिवार रहता था। महेश, उसकी पत्नी गीता और उसका 15 साल का बेटा शंकर। महेश मेहनत मजदूरी करके 100 रुपए कमाता था और उसमें से 50 रुपए दान देता था। वह लोग बहुत ही गरीब थे। माँ, देखिए ना पिताजी को, वो हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया पिताजी ने? देखिए ना माँ, पिताजी 100 रुपए तो कमाते हैं और उसमें से 50 रुपए दान कर देते हैं। अब इतनी महंगाई में हमारा घर कैसे चलेगा? बेटा, तेरे पिताजी दान नहीं करते, वो तेरे लिए जमा कर रहे हैं। आने वाले समय में तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। शंकर समझदार था, वह अपनी माँ की बात मान लेता है। अरे भाग्यवान, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर महेश अपने काम करने चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद महेश को एक काला सांड दिखाई देता है। वह महेश को मारने लगता है और कुछ देर बाद महेश की मृत्यु हो जाती है। माँ, पिताजी कितना दान करते थे, फिर भी उनकी मौत होने से कोई नहीं रोक पाया। और बदले में उन्हें क्या मिला? बेटा, ये तो होनी है और होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। शायद भगवान को यही मंजूर हो। माँ, अब हमारा घर कैसे चलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। बेटा, कल सुबह होते ही मैं काम की तलाश में निकल जाऊंगी, तू चिंता मत कर। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तू घर से बाहर मत निकलना। हाँ ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं यहीं रहूँगा। ऐसा कहकर गीता अपने काम की तलाश में चली जाती है और यहाँ शंकर बैग लेकर घर से बाहर चला जाता है। चलते चलते शंकर एक जंगल में पहुंच जाता है और थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। बेटा, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यमराज से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछने जा रहा हूँ। बेटा, मेरा भी एक सवाल है। वैसे क्या तुम मेरा सवाल यमराज से पूछ लोगे? क्योंकि मैं यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकता। जी बताइए, क्या पूछना है? तुम पूछना कि मुझे यहाँ लगे हुए कई वर्ष बीत गए हैं और ना ही मेरी पत्ती झड़ती हैं और ना ही सूखती हैं। मैं इन बोझ के कारण काफ़ी परेशान हो गया हूँ। मेरी लकड़ियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। मैं इससे कब मुक्त हो पाऊँगा? ठीक है, मैं आपका प्रश्न पूछ लूँगा। ऐसा कहकर शंकर जंगल की तरफ निकल जाता है। उसे रास्ते में एक सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यमराज के पास अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। बेटा, मेरा भी एक सवाल यमराज से पूछ लेना। मैं 1000 वर्ष से हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हो रही है और मैं इतना चलने के बाद मेरे नीचे की खाल पूरी छिल गई है। आखिर मैं कब तक इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सवाल यमराज जी से पूछ लूँगा। अब मैं चलता हूँ। चलते चलते वह एक खेत के पास से गुजर रहा होता है कि तभी एक किसान उसे रोककर बोलता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो आप? मैं यमराज जी के पास अपने सवालों का जवाब लेने जा रहा हूँ। बेटा, मैं काफी समय से यहाँ पर एक कुआं खोद रहा हूँ, पर उसमें से पानी ही नहीं निकल रहा। क्या तुम भी मेरा एक सवाल यमराज जी से पूछ लोगे? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। अब मैं चलता हूँ।
चलते चलते उसे नदी किनारे एक हंस पड़ा मिलता है, जिसकी सांसें चल रही होती हैं, पर उसका शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। शंकर उसके पास जाता है। क्या हुआ आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरी मृत्यु नहीं आ रही है और मैं कुछ दिनों से ऐसे ही तड़प रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ। वहीं से ये पूछ लूंगा कि आपका मोक्ष कैसे होगा। चलते चलते वह यमराज के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यमराज जी, मेरे पिताजी की मौत का क्या कारण है? वह तो कितना दान पुण्य करते थे, मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए। ठीक है बेटा, कल तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। तब तक आओ और मेरे पास बैठो। यमराज शंकर को पेट भरकर खाना खिलाता है। बेटा बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जब यहाँ आ रहा था, मुझे रास्ते में कुछ सवाल मिले हैं जिनका जवाब आपको देना है। ठीक है, बताओ क्या सवाल है? शंकर वह सारे सवाल यमराज से पूछ लेता है। ठीक है, मैं सवाल के जवाब दे देता हूँ। तुम जाते समय उन्हें ये सवाल के जवाब दे देना। यमराज शंकर को सारे सवालों का जवाब दे देता है और बोलता है, बेटा शंकर, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। और शंकर वहां से चला जाता है। शंकर पहले हंस के पास जाता है। बेटा, तूने मेरे बारे में यमराज से पूछा? हाँ, पूछा, और उन्होंने बताया आप अगले जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिसका आपको बहुत अभिमान था। तुम अपने शिष्य को ठीक से ज्ञान नहीं देते थे ताकि वो तुमसे ज्यादा ज्ञानी ना हो जाए। वह ज्ञान आज तक तुम्हारे अंदर है। जब तक वो ज्ञान तुम किसी को दोगे नहीं, जब तक तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। मैं इस अवस्था में कहीं जा नहीं सकता, तो मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हें देता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जिसके बाद हंस अपना सारा ज्ञान शंकर को दे देता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान लेने के बाद शंकर किसान के पास जाता है। बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला? जी हाँ, आपके कुएं से पानी इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि आपको पहले कन्यादान करना है। आपके घर में एक 20 साल की बेटी है, पहले उसका विवाह कीजिए, तब अपना दूसरा कार्य कीजिएगा और अपना कर्तव्य पूरा करो। बेटा, अब मैं अपनी बेटी के लिए इतनी जल्दी रिश्ता कहाँ से ढूंढूंगा? मुझे तुमसे अच्छा अपनी बेटी के लिए और कोई वर नहीं मिलेगा। तुम समझदार हो, बुद्धिमान और सुंदर भी हो। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम ही से कराना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। किसान की बेटी से शादी करने के बाद वह दोनों आगे जाते हैं। चलते चलते वह सांप के पास पहुंच जाते हैं। बेटा, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज जी से पूछा? हाँ, मैंने पूछ लिया। तो बताओ, मैं इस शरीर से कब छुटकारा पाऊंगा? आपको मोक्ष न मिलने का कारण आपके पास जो मणि है ना, वही है। यदि आप वो मणि किसी अच्छे व्यक्ति को दे देंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बेटा, मेरी नजरों में केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो ईमानदार और अच्छे दिखाई देते हो। मैं अपनी मणि तुम्हें ही सौंप कर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मणि लेने के बाद वह दोनों आगे चलते हैं। बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला कि नहीं? हाँ हाँ, आपके सवालों का जवाब मिल गया है। अच्छा, बताओ क्या बोला उन्होंने? हाँ, पूछा था। उन्होंने बताया तुम अगले जन्म में एक अत्याचारी मास्टर थे। तुम अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते थे। उनके माता पिता
मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की फीस भरा करते थे, परंतु तुम उनसे अपना घर का काम कराते थे, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाए और बड़े होकर उन्होंने भी मजदूरी करना चालू कर दिया और उनकी हाय तुमको लग गई। तो क्या मुझे इस वृक्ष की योनि से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी? तुम्हारे अंदर बहुत शिक्षा है और तुम वो शिक्षा किसी को दे दोगे तो तुम अंदर से खाली हो जाओगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बेटा, एक तुम ही हो जो मेरी शिक्षा को ठीक से समझ पाओगे और ग्रहण कर पाओगे, इसीलिए मैं अपनी शिक्षा तुम्हें देकर जाता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वृक्ष अपनी सारी शिक्षा शंकर को दे देता है और उसे वृक्ष की योनि से मुक्ति मिल जाती है। शंकर अपनी पत्नी को लेकर अब घर के लिए निकल जाता है। अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ था इतने दिनों से? और बेटा, ये तेरे साथ बिटिया कौन है? माँ, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले अंदर तो चलिए। ठीक है बेटा, चल। शंकर को इतना ज्ञान मिल चुका था कि वह जान गया था उसके पिता की आयु बस इतनी ही है। वह ये भी जान गया था कि उसके पिता के द्वारा किए हुए पुण्य उसे किस तरह मिले। उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे, वह ये भी जानता था। वह सारी घटनाओं के बारे में अपनी माँ को बता देता है और वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।